नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए टीम ओमेगा के सभी सदस्यगणों का। मैं शिवम संजय पांडे और स्वागत है आप सभी का ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, नीट यूजी 2023 की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की डेट आ गई है। एमसीसी की तरफ से नीट यूजी की काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग 20 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो साथियों, आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर काउंसलिंग के क्या तरीके हैं, किस तरीके से काउंसलिंग होगी। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग किस तरह से, कितने तरह से होती है, और साथ ही ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की तरफ से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 20 जुलाई से, उसके क्या प्रोसेस है, कितने फेजेस में वो होगी, क्या उसके तरीके हैं, उसका एक सटीक विश्लेषण आपको आज के इस अपने वीडियो में देंगे, ताकि कि आपको आपके पसंदीदा कॉलेज में इस बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करने से आपको आपकी रैंक के अनुसार आपको एडमिशन मिल जाए। तो साथियों, सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पीछे हमारे बैकग्राउंड में लिखा हुआ है नीट यूजी 2023, नीट यूजी 2023 ऑल इंडिया कोटा AIQ की अपनी काउंसलिंग कैसे करें। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC, चिकित्सा परामर्श समिति। यहाँ पे आपको हमने दिखाया कि ये पूरा बैकग्राउंड, ये जो लिखा है, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो नीट यूजी 2023 ऑल इंडिया कोटा AIQ की अपनी काउंसलिंग कैसे करें, इस वीडियो में हम इसको देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में यही बात होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर काउंसलिंग क्या है। हम ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले, किसी भी विशेष विषय को बात करने से पहले, हमें जाने कि आखिर काउंसलिंग क्या होती है। तो काउंसलिंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसे नॉर्मल सामान्य भाषा में समझें कि जब आप नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और आपके नंबर उस हिसाब से आ जाते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें, तो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेने के बाद और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से पूर्व के जो प्रोसेस हैं उसको हम काउंसलिंग कहते हैं। यानी कि काउंसलिंग ये है कि काउंसलिंग की मदद से आपको आपके पसंदीदा कॉलेज में आपके रैंक, आपके नंबर के अनुसार एडमिशन मिलता है। जो प्रोसेस है उसको हम काउंसलिंग कहते हैं। तो काउंसलिंग की हेल्प से आपको आपके पसंदीदा भारत के किसी भी अच्छे कॉलेज में आपके नंबरों के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। इसको काउंसलिंग कहते हैं। यानी कि आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेने के बाद और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के पहले के जो ये बीच का प्रोसेस है, इसको काउंसलिंग कहते हैं। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर जो काउंसलिंग है ये कितनी तरह से होती है। तो काउंसलिंग साथियों वो दो तरह से होती है। मेडिकल के एग्ज़ाम में काउंसलिंग दो तरह से होती है। पहला जो तरीका है साथियों वो है ऑल इंडिया कोटा का। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो होती है वो MCC की तरफ से होती है, मेडिकल काउंसिल कमेटी कराती है उसको। ठीक है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है वो कराती है। MCC की तरफ से काउंसलिंग जो होती है ऑल इंडिया कोटा की होती है। इसके तहत 15% ऑल ओवर इंडिया की 15% सीटें भरी जाती हैं। और दूसरा जो प्रोसेस है, तरीका है, वो है स्टेट कोटा का। पहला ऑल इंडिया कोटा का जिसके तहत 15% सीटें पूरी भरी जाती हैं। दूसरा है वो स्टेट कोटा का है। स्टेट कोटा के तहत आपके राज्य की 85% सीट्स, यानी कि 85% सीटें मेडिकल कॉलेज की, वो स्टेट काउंसलिंग के तहत भरी जाती हैं। आपके देश में जितने राज्य हैं, हमारे देश में अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग काउंसलिंग है। तो अभी राज्यों की काउंसलिंग कुछ जगहों पे स्टार्ट हुई, कुछ के प्रोसेस आ चुके हैं, कुछ के इस ऑनलाइन बुक मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसका आपको वीडियो मिलेगा। ये हम बात आज के वीडियो में करेंगे ऑल इंडिया कोटा की MCC की। तो मतलब अब समझ गए आप कि इस काउंसलिंग जो है वो दो तरीक़ों से होती है। पहली जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के तहत होती है। ऑल इंडिया कोटा के तहत हम 15% सीटें भरते हैं, यानी कि पूरे भारत में जितनी सीटें मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं 15% आपके स्टेट की सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत भरी जाती हैं। और साथ ही स्टेट कोटा के तहत आपके राज्य की 85% सीटें भरी जाती हैं। ठीक, तो ये आपने जाना कि काउंसलिंग कितने थे। काउंसलिंग टोटल दो तरीकों से होती है, स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग। ठीक, ऑल इंडिया कोटा AIQ के लिए MCC की तरफ से नीट यूजी 2023 काउंसलिंग के क्या प्रोसेस है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऑल इंडिया कोटा की नीट यूजी 2023 के लिए MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से क्या प्रोसेस है, किस तरीके से जो है काउंसलिंग की जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले आप तक हम काउंसलिंग से संबंधित जो भी जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं वो सब हमें MCC की तरफ से जारी MCC की ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट www.mcc.nic.in से प्राप्त हुई है। आप तक हम जितनी भी जानकारियाँ देंगे, जो भी हम आपके सामने एक विश्लेषण अपना रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, ये सब कुछ हमें MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in से प्राप्त हुई है। वही जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसी को हम अपने शब्दों में, अपनी भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, एक सटीक विश्लेषण देंगे, जिससे कि आप समझ पाएँ कि आखिर काउंसलिंग आपको कैसे आसान से आसान तरीक़ों से करनी है, कैसे आप समझ पाएंगे हर चीज़ को और हर पहलू को, जिससे कि आपको आपके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल पाए आपके नंबरों के अनुसार। तो साथियों, जो अभी तक काउंसलिंग होती थी वो टोटल 4 राउंड में होती थी और अभी भी वो काउंसलिंग 4 ही राउंड में होगी।
बट जो पहले नाम होता था, पहले होता था राउंड 1। नीट 2022 की काउंसलिंग जो होती थी वो पहले ये नाम होते थे राउंड 1। उसके बाद स्टार्ट होता था राउंड 2, उसके बाद स्टार्ट होता था मॉप अप राउंड, इसके बाद स्टार्ट होता था स्टे राउंड। बट 2023 में कुछ परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन क्या हुए? राउंड 1 को यहाँ राउंड 1 ही रखा गया है, राउंड 2 को यहाँ राउंड 2 ही रखा गया है, बट मॉप अप राउंड का नाम बदल के यहाँ पे राउंड 3 कर दिया गया है। जो बहुत बड़ा परिवर्तन है वो ये हुआ है कि जो मॉप अप राउंड अभी तक होता था उसका नाम बदल के राउंड 3 कर दिया गया है। जो आखिरी स्टे राउंड होता था यहाँ भी वो स्टे राउंड है, बट उसमें भी एक ऑप्शन और ओपन हो गया है, एक आपके लिए और नई सौगात आ गई। वो ये है कि न्यू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के जो है ऑप्शन वो यहाँ पे ओपन कर दिए गए हैं, जो पहले यहाँ ओपन नहीं होते थे। तो ये हमने आपको बताया कि 4 राउंड में टोटल आपकी काउंसलिंग के 4 फेज होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे राउंड। तो एक एक करके हम उन सभी प्रोसेस को जानेंगे, सभी फेज को जानेंगे कि किन तरीकों से आपको अपनी काउंसलिंग करनी है। तो सबसे पहले साथियों स्टार्ट करते हैं राउंड 1 के बारे में। देखिए हमारे पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस। टेंटेटिव शेड्यूल को देख के ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होगी। टेंटेटिव मतलब ये है किसी भी नया शेड्यूल जारी किया जाता है या कोई भी कार्य जब कोई योजना बनाई जाती है तो उस तारीख को आने से पूर्व उसके ऊपर यही लिखा जाता है टेंटेटिव, संभावित शेड्यूल। तो ये एमसीसी की तरफ से जारी शेड्यूल है, संभावित है। ये हमारी तरफ से कि आपने इसको नहीं बनाया, एमसीसी ने बनाया, तो जाहिर सी बात है ये पक्का है, ठीक है। इसमें उन्होंने संभावित इसलिए लिखा, 20 तारीख के बाद ये टेंटेटिव शब्द यहाँ से हट जाएगा, ठीक। यहाँ पे नीचे लिखा है फॉर नीट यूजी एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बीएससी नर्सिंग 2023 के लिए। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो 15% है। डीम्ड प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ऑल इंडिया कोटा, ऑल एम्स इंस्टीट्यूट और जिपमर के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की जो 15% काउंसलिंग है वो डीम्ड और साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, एम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जितने कॉलेज हैं उनके लिए, और साथ ही जिपमर के जितने कॉलेज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनके लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट राउंड के बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड पे देखिए आप ये जितने ऑप्शन लिखे हम आपको सब एक एक तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये हमने लिखा हुआ फॉर राउंड 1, ठीक। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया राउंड 1, यहाँ पे लिखा राउंड 1, ठीक। यहाँ पे लिखा है राउंड 1। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी। इसको लेकर ज़्यादा घबराइए नहीं, हम समझा रहे हैं क्या लिखा है। ये लिखा गया कि जो एनएमसी की तरफ से, नेशनल मेडिकल कमीशन की काउंसलिंग कमीशन की तरफ से जिनको मतलब कह सकते हैं अलाउ कर दिया, जिनको परमिट कर दिया, ऑथराइज कर दिया, जिन्हें परमिशन मिल चुकी है, नए कॉलेजों के जो नए कॉलेज खुल रहे हैं उन्हें एनएमसी की तरफ से तो दे दी गई है, परमिशन दे दी गई है, पर उसको एमसीसी अपनी काउंसलिंग वाली लिस्ट में शामिल करेगा कि नहीं, इसके लिए एक डेट है निर्धारित की गई, जो वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि एक लिस्ट जारी की जाएगी कि आखिर ये कॉलेज इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं कि नहीं। जैसे यूपी में आपके स्टेट में 13 नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, तो जो 13 नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं ये इस लिस्ट में होंगे कि नहीं, इस पे ये विचार विमर्श करेंगे, अपनी एक पूरी मीटिंग करेंगे, जो भी करना हो, जो भी प्रोसेस इनका होगा, इस बीच में ये अपनी एक लिस्ट जारी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी फ्रॉम 20 जुलाई 2023 टू 21 जुलाई, यानी कि 20 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक 2023 तक, यानी कि 2 दिनों तक ये डिसाइड करेंगे कि आखिर 2 दिनों में ये लिस्ट दे देंगे डिसाइड करके कि किन कॉलेजों को हमने अपनी लिस्ट में एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में शामिल किया है, किन को नहीं किया है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा आपके लिए आता है रजिस्ट्रेशन पेमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट आपको कैसे करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट की क्या डेट होगी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट की जो है 20 जुलाई 2023 टू 25 जुलाई, 20 जुलाई से 25 जुलाई अप टू 12 नून ओनली एज पर सर्वर टाइम, मतलब 12 बजे के बाद सर्वर टाइम जो भी होगा उस हिसाब से, ठीक। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 8 PM ऑफ 25 जुलाई 2023 एज पर सर्वर टाइम, मतलब 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आपको ये करना है। टोटल आपको 6 दिन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए और पेमेंट के लिए आपको जो है टाइम दिया जाएगा। टोटल 6 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा 20 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक, ठीक। अब आती है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात। चॉइस फिलिंग में आपको 22 जुलाई 22 जुलाई 2023 टू 26 जुलाई 2023 टू 11:55 PM 11:55 से 26 जुलाई
ऑन 2023 ओनली एज पर सर्वर टाइम, ठीक है। 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट होकर 26 जुलाई 2023 तक 11:55, 26 जुलाई की रात 11:55 तक, ठीक है। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 PM टू 26 जुलाई। 26 जुलाई को 3 बजे तक आपके पास जो है वो चॉइस, मतलब इसको कहते हैं चॉइस लॉकिंग का भी टाइम होगा अप टू 11:55, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो जाएगा 26 जुलाई से। 26 जुलाई को 3 बजे से स्टार्ट होकर 11:55 26 जुलाई एज पर सर्वर टाइम। एक बात को ध्यान रखें, जो चॉइस फिलिंग है वो आप अपने से कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग के लिए जरूरी है कि आपको करना पड़े, चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस डायरेक्ट है, वो खुद से हो जाता है, ठीक। तो इसके लिए टोटल आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के लिए आपको टोटल मिलते हैं 5 दिन। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का मतलब ये है आपके इतने प्रूव करने के बाद अब जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है उसके लिए इनको टाइम चाहिए। तो वो जो प्रोसेस है वो 27 जुलाई 2023 टू 28 जुलाई, यानी कि 2 दिन का इन्हें समय चाहिए। 2 दिन में ये डिसाइड करेंगे कि किसको हम सीटें अलॉट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहा है। उसके बाद ये अपना रिजल्ट जारी करेंगे जो 29 जुलाई 2023 29 जुलाई 2023 को इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो मतलब एक ही दिन में जो है जारी किया जाएगा, एक ही दिन का टाइम होगा उसके लिए। रिजल्ट ये अपना जारी करेंगे 29 जुलाई को कि आखिर इस काउंसलिंग में हमने किसको शामिल किया है, किसको नहीं किया है। जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस पूरे प्रोसेस को हो जाने के बाद ये अपना रिजल्ट जारी करेंगे 29 जुलाई 2023 को फर्स्ट राउंड के लिए। और फिर उसमें जो लोग आएंगे उन्हें यहाँ पे देखिए अब मौका मिल रहा है आगे अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट ऑफ एमसीसी के पोर्टल पे। एमसीसी के पोर्टल पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। इसके लिए जो डेट दी गई वो 13 जुलाई 20, एक दिन का आपको समय दिया जाएगा ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको एमसीसी की पोर्टल पे, ठीक। उसके बाद आती है रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग। रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त, यानी कि आपको टोटल 5 दिन दिए जाएंगे जिसमें आप जो है अपने जो है रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग जहाँ भी आपको ये भेजेंगे रिपोर्टिंग के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, या ज्वाइनिंग को आपको कैसे करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका जो प्रोसेस है उसके लिए आपको टोटल 5 दिन दिए जा रहा है। उसके बाद आपका आखिरी ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ डाटा बाय एमसीसी। आपको जो वेरिफिकेशन आपने जो डॉक्यूमेंट आपने जमा किया है उसके वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है पूरा एमसीसी वेरीफाई करेगी हर चीज़ को कि आपने जो ये प्रोसेस से आप गुजरे हैं वो पूरी बातें तथ्य हैं, मतलब पूरे तथ्य सही हैं कि नहीं, कोई फैक्ट तो नहीं बातें हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया सारे ओरिजिनल हैं कि नहीं, ठीक। तो उसके लिए जो है 5 अगस्त टू 6 अगस्त यानी 5 से 6 अगस्त वो लेंगे, जिसमें कि आपको ये भी वेरिफिकेशन का टाइम देना, मतलब वो आपके जो कैंडिडेट हैं उनका जो है डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है, 5 से 6 अगस्त के बीच, यानी कि 2 दिन का। ये हमने आपको टोटल बताया राउंड फर्स्ट के लिए। ध्यान रखें जो साथी इसमें राउंड फर्स्ट में जिनको ये रिजल्ट आने के बाद कॉलेज नहीं मिला वो अपने आप कहाँ पहुँच जाएंगे, राउंड सेकेंड में, ठीक। अब बात करते हैं साथियों राउंड सेकेंड की। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सेकेंड राउंड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकेंड राउंड, यहाँ लिखा है साथियों सेकेंड राउंड, सेम वही चीज़ है सेकेंड राउंड। अब सेकेंड राउंड में भी देखिए वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एमसी 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक ये अपना डिसाइड करेंगे। 2 दिन का इनके पास टाइम है कि किसको जो है एमसी ने जिसको अप्रूवल दिया है उसको हम एमसीसी की लिस्ट में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उनका प्रोसेस है, ठीक है। अब आपका प्रोसेस आता है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल, ये सेकेंड राउंड के लिए हम साथियों बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 9 अगस्त 2023 टू 14 अगस्त 2023 अप टू 12 नून एज पर सर्वर टाइम, ठीक। यानी कि आपके लिए जो ये रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी ये होगी 9 अगस्त से लेके 14 अगस्त 2023 तक 12 बजे के बाद, ठीक, पर सर्वर टाइम। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 8 PM ऑफ 14 अगस्त 2023 एज पर सर्वर टाइम। 8 बजे तक के बाद आपको जो है 14 अगस्त को आपको जो है पेमेंट की भी जो है यहाँ पे टाइमिंग निर्धारित की गई है 8 बजे, ठीक है। ये जो है इसके लिए पूरे प्रोसेस के लिए आपको 6 दिन का वक्त दिया जाएगा, एमसीसी की तरफ से आपको 6 दिन का वक्त दिया जाएगा। अब आती है आपकी आखिरी मतलब अगला प्रोसेस चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का। 10 अगस्त 2023 टू 15 अगस्त 2023 टिल 11:55 PM एज पर सर्वर टाइम, 11:55 के बाद तक, ठीक है, आपको जो है ये मौका दिया जाएगा ये जो है के लिए चॉइस फिलिंग के लिए। इसके बाद आता है चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 PM टू 15 अगस्त 2023 अप टू 11:55 PM ऑफ 15 अगस्त 2023 एज पर सर्वर टाइम। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 15 अगस्त के 3 बजे से
11:55 तक 15 अगस्त तक, ठीक है। ये आपको टोटल टाइम दिया गया। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए चॉइस लॉकिंग के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे राउंड 1 में ही कि चॉइस लॉकिंग आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने चॉइस फिल कर लिए तो लॉक अपने आप हो भी जाएगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको 6 दिन का समय दिया जाएगा। अब फिर वही आता है प्रोसेस की प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। ये डिसाइड करेंगे कि जितने लोगों ने, जितने कैंडिडेट ने उस अप्लाई करा, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, पेमेंट करी, सब करा, उसका प्रोसेस ये इनका होगा। इनके अंदर का प्रोसेस है कि उसमें वो कितने लोगों को वहाँ पे रिजल्ट में शामिल करते हैं, कितने लोगों को यहाँ पे सीट मिल पाती है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो ये जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का है ये 16 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा, यानी कि 2 दिन का इनका प्रोसेस होगा। 2 दिन के इनके प्रोसेस के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा 18 अगस्त 2023 को। 18 अगस्त 2023 को राउंड 2 का रिजल्ट ये जारी करेंगे। एक ही दिन पे इनका रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद जिनको एडमिशन मिलता है, जिनका नाम इस रिजल्ट में आता है, उनके लिए फिर से आएगा अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट बाय एमसीसी पोर्टल। एमसीसी के पोर्टल पर उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें 19 अगस्त 2023 का टाइम दिया गया, यानी 1 दिन का टाइम दिया गया। इसके बाद रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का टाइम दिया गया है, जो 20 अगस्त 2023 से स्टार्ट होकर 28 अगस्त 2023, यानी कि टोटल 9 दिन का प्रोसेस है, जिसमें रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन है कि ऑफलाइन ये नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ डाटा एंड बाय एमसीसी, ठीक। जो 29 अगस्त से 30 अगस्त, यानी कि जो आपने डाटा वहाँ पे अपलोड किया, जो आपने दिया एमसीसी को, वो उसको वेरीफाई करेंगे कि सारी चीज़ें तथ्यात्मक है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। इसके लिए वो टोटल 2 दिन का समय है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया राउंड 2 के बारे में। अब जिनको राउंड 2 में ऑप्शन नहीं मिलता है वो अपने आप कहाँ चले जाएंगे साथियों, राउंड 3 में। और हर एक बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुला हुआ है। राउंड 1 में भी खुला था, राउंड 2 में भी खुला है, राउंड 3 में भी खुला मिलेगा आपको आगे। देखिए हमने राउंड 2 तक आपको बताया, ठीक। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले राउंड यानी कि राउंड 3 की। अभी तक जो साथियों होता था ये होता था मॉप अप राउंड। इस बार इसका नाम बदल के राउंड 3 किया गया है। क्या किया गया है, राउंड 3। तो देखिए हम बात करेंगे 3rd राउंड के बारे में, ठीक। 3rd राउंड में भी वही चीज़ है, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एनएमसी। 7 अगस्त से 8 अगस्त के बीच ये 2 दिन का इनका टाइम होगा। ये जो एनएमसी ने जिसको अप्रूवल दिया है उसको एमसीसी अपनी लिस्ट में शामिल करती है कि नहीं करती है, ये 2 दिन का अपना टाइम लेंगे। उसके बाद ये लिस्ट जारी करेंगे किन कॉलेजों को हमने मौका दिया, किसको नहीं दिया। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ये 31 अगस्त 31 अगस्त से स्टार्ट होकर ये 4 सितंबर तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो आपको मिलेगा ये 12 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है, सर्वर टाइम पे। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 4 सितंबर 2023 टिल 8 PM तक एज पर सर्वर टाइम, ठीक है। ये 4 सितंबर तक जो चलेगा, ये चलेगा बस सर्वर टाइम, जो भी सर्वर टाइम होगा उसको उस हिसाब से जो सर्वर का टाइम होगा, सर्वर के टाइम की टाइमिंग यहाँ पे नोट की जाएगी। तो 8 बजे तक, 4 तारीख के 8 बजे तक, मतलब कि ये स्टार्ट हो जाएगी 31 तारीख से। 31 तारीख के 12 बजे रात से स्टार्ट होके 4 तारीख तक कि 8 बजे तक ये सर्वर की टाइमिंग तक 5 दिन का टोटल आपको टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए। अगला है चॉइस फिलिंग लॉकिंग के लिए, जो 1 सितंबर 2023 1 सितंबर से स्टार्ट होकर 5 सितंबर तक रहेगी। ये 11:55 में 1 सितंबर के 11:55 में से स्टार्ट होके एज पर सर्वर टाइम, जो सर्वर का टाइम है। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 PM टू 5 सितंबर, ठीक है, 3 बजे तक और 5 सितंबर को, साथ ही अप टू 11:55 PM, मतलब 5 सितंबर को जो है 3 बजे से स्टार्ट होकर 11:55 PM 5 सितंबर एज पर सर्वर टाइम। जो आपके चॉइस लॉकिंग का टाइम है वो होगा 3 बजे से स्टार्ट होकर 11:55 तक, ठीक। तो टोटल इस प्रोसेस के लिए 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर, यानी कि टोटल 5 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ती है। चॉइस लॉकिंग अगर आप नहीं करते तो अगर आप उस लायक हैं तो आपको यहाँ पे अपने आप मौका मिल जाता है, ये आपका लॉक हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी कि वही चीज़ कि आपने अपना वेरिफिकेशन सब कुछ फीस वगैरह आपने सब पेमेंट कर दी है। अब ये देखेंगे कि आप उस हिसाब से आपको मौका नंबर में आपके रैंक है कि नहीं, कि आपको यहाँ जो लिस्ट में इन्होंने कॉलेज दिए हैं 3rd राउंड में उसमें आपको मौका मिले। तो ये अपना उस पूरा प्रोसेस करेंगे 6 सितंबर से लेकर 7 सितंबर, यानी कि 2 दिन का इनका पूरा टाइम होगा जिसमें प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का इनका पूरा प्रोसेस होगा। इसके बाद ये रिजल्ट जारी करेंगे कि आखिर कौन कौन उस लायक है, किसको किसको इस राउंड में हम कॉलेज दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इनका रिजल्ट आएगा इस 3rd राउंड की काउंसलिंग का 8 सितंबर 2023, यानी एक ही दिन को मेरे इनका रिजल्ट आएगा। इसके बाद जो कैंडिडेट जिनको मौका मिल गया है, जिनको इसमें जो है रिजल्ट में इनकी नंबर आ गए हैं, जिनको इस लिस्ट में मौका मिला है 3rd राउंड की काउंसलिंग में, वो क्या कराएंगे, वो अपने क्या करेंगे, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स
बाय द कैंडिडेट बाय एमसीसी के पोर्टल पे। एमसीसी के पोर्टल पे वो क्या करेंगे, जो कैंडिडेट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके लिए उनको 1 दिन का समय दिया जाता है, 9 सितंबर 2023। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो है ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग का। तो रिपोर्टिंग की और ज्वाइनिंग का जो टाइम है वो 10 सितंबर 2023 से स्टार्ट होकर 18 सितंबर तक है। 10 सितंबर 2023 टू 18 सितंबर 2023 ये जो पूरा प्रोसेस रहती है, इसके लिए ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग के लिए 9 दिन का समय दिया जा रहा है। ये ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी ये कहा नहीं जा सकता है, ठीक। ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग। इसके बाद फिर आखिरी प्रोसेस आता है वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स डाटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग बाय डाटा एमसीसी। इसके लिए ये अपना डाटा वेरीफाई करेंगे कि पूरी चीज़ें तथ्यात्मक है कि नहीं, जो आपने दिया है वो पूरी तरह से सही है कि नहीं, लीगल है कि नहीं। इसके लिए 19 सितंबर और 20 सितंबर की टाइमिंग आपको दी जाएगी। इसके लिए पूरे 2 दिन आपको देने पड़ेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें आपने देखी थर्ड राउंड के बारे में। थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है इसका रिजल्ट 8 सितंबर को देंगे, ठीक। 9 सितंबर को आपको जो है टोटल तो अपलोड करना है। 10 से 18 सितंबर के बीच आपको रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का टाइम हो, और 19 से 20 सितंबर के बीच क्या है 2 दिन का समय आपको मिलेगा इनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, ठीक। तो ये हमने जाना साथियों राउंड थर्ड के बारे में। अब बात करेंगे साथियों अपने आखिरी राउंड के बारे में, यानी कि स्टे राउंड के बारे में। किसके बारे में साथियों, स्टे राउंड के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि एमसीसी की तरफ से ऑल इंडिया कोटा के लिए जो आखिरी राउंड है वो है 4th स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। जो आखिरी राउंड है वो है स्टे वैकेंसी राउंड। पहली क्या होता था साथियों, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या रहता था, ब्लॉक रहता था। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता था। राउंड थर्ड में जिनको मौका नहीं मिलता था वो अपने आप राउंड फोर्थ में चले जाते थे, स्टे वैकेंसी राउंड में चले जाते थे। उन्हें जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, नए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का ऑप्शन नहीं होते थे। बट इस बार से एमसीसी ने यहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के ऑप्शन खोल दिए, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर बार क्या होता था, जिसको राउंड 3 मान लीजिए किसी ने अपनी काउंसलिंग नहीं कराई, वो पिछली बार मॉपअप राउंड में नहीं करवाता था, वो इस स्टे राउंड तक पहुँच नहीं पाता था। अब ये बहुत अच्छा हो गया कि हर जगह आपको ये ऑप्शन मिल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के ऑप्शन खुल रहे हैं। तो आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के ऑप्शन खुले मिल रहे हैं। पहले तो ये ऑप्शन पूरी तरह से ब्लैंक रहते थे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एमसी, इसके लिए भी उन्होंने डेट नहीं अपनी लिखी है, हर जगह लिखा था। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का ऑप्शन जो है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, वो जो है आपके आखिरी राउंड के लिए वो है 21 सितंबर से स्टार्ट होके 23 सितंबर, यानी कि टोटल 3 दिन आपको दिए जाएंगे, जो 12 बजे रात से स्टार्ट होके पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 23 सितंबर 2023 एट टिल 8 PM। तो 23 सितंबर के रात के 8 बजे तक एज पर सर्वर टाइम, यानी कि 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, जो टोटल 3 दिन का होगा। अब जो अगला प्रोसेस है वो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का। इसके लिए टोटल आपको 22 सितंबर 2023 टू 24 सितंबर 2023, यानी कि टोटल 22 से 24, यानी कि 3 दिन का टोटल आपको समय दिया जाएगा, जो रात के 22 सितंबर से टिल 11 PM एज पर सर्वर टाइम। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 PM टू 24 सितंबर 2023। अब तो मतलब जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो 24 सितंबर को 3 बजे से स्टार्ट होके 11:55 तक रहेगा, 24 सितंबर एज पर सर्वर टाइम, ठीक है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो टाइम है ये है 22 सितंबर से लेके 24 सितंबर, यानी कि टोटल आपको 3 दिन दिए जाएंगे। इन 3 दिनों में आपको ये निर्धारित करना है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, फिलिंग और लॉकिंग का। अगर आप लॉक नहीं करते तो उसमें ऑटो लॉक का सिस्टम अपने आप लॉक हो जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर वही प्रॉब्लम मेथड हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस होगा, जो कि क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे करा आखिरी राउंड में, जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन कराया, जो राउंड थर्ड से यहाँ आए हैं, राउंड थर्ड में जिन्हें कॉलेज नहीं मिला था, वो जो अपने आप यहाँ पे आ चुके हैं, और जो नए रजिस्ट्रेशन और नए पेमेंट यहाँ पे हुई है, उन सब में निकाला जाएगा, उन सब में फिल्टर किया जाएगा कि प्रोसेस में पूरा एक प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस के बाद एक रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये प्रोसेस 25 सितंबर एक दिन का होगा, जो एक दिन का ये प्रोसेस किया जाएगा। आपके ये करने के बाद 24 तारीख को जब आप अपनी चॉइस फिलिंग लॉकिंग ऑप्शन भर देंगे, इसके बाद एक दिन का एमसीसी को टाइम चाहिए जिसमें वो प्रोसेसिंग का, सीट अलॉटमेंट का उनका प्रोसेस होगा। उसके बाद रिजल्ट आपका 26 तारीख को दे देंगे आपको, ठीक है। मतलब 25 तारीख को इनका प्रोसेस होगा सीट अलॉटमेंट का, कि किसको उस लायक समझना है, किसको कॉलेज में एडमिशन देना है कि नहीं देना, जो लिस्ट निकालेंगे। इसके बाद 26 तारीख को ये रिजल्ट अपना डिक्लेयर कर देंगे। 26 तारीख को इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट ऑन एमसीसी पोर्टल, ये भी डेट इन्होंने नहीं लिखी मेंशन करी है। इन्होंने रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की डेट मेंशन करी है, जो 27 सितंबर 2023 टू 13 सितंबर, यानी कि टोटल जो है आपको 4 दिन का समय दिया जाएगा इनकी तरफ से रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए। आपको रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए इनकी तरफ से 4 दिन का समय दिया जाएगा। ये भी पूरी तरह से ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन ये नहीं कहा जा सकता। बाकी जो है वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ
डाटा बाई एमसीसी, ये भी ऑप्शन इन्होंने ब्लैंक रखा हुआ है। तो ये साथियों हमने पूरी तरीके से आपको बताया कि आखिर जो आपकी ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी की तरफ से काउंसलिंग है वो किस तरह से होगी। टोटल 4 राउंड हमने आपको बताया, राउंड 1, राउंड सेकंड, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड और साथ ही स्टे वैकेंसी राउंड। हमने आपको चारों राउंड के बारे में, चारों फेज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से डीपली समझाया कि आखिर कैसे क्या है। आपको जो सबसे बड़ी खुशखबरी वो ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड में अभी तक पेमेंट की और जो है रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन ओपन नहीं होते थे। इस बार इन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में ये बहुत अच्छा काम किया है, नई सौगात दे दी उन लोगों के लिए जो साथी हमारे छूट जाते थे, जिन्हें कॉलेज मतलब जो इस तरह से नहीं सोच पाते थे कि आखिर वो उन्हें लगता था कि मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और वो राउंड थर्ड में करा के इसके बाद पता इधर ना पहुँचे उधर ना पाते, इन्हें इस बार यहाँ भी मौका मिलेगा कि वो स्टे वैकेंसी राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू पेमेंट के ऑप्शन खुल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है सबके लिए। नोट, अभी एमसीसी की तरफ से ब्राउज़र विवरणिका जारी नहीं की गई है। अभी एमसीसी की तरफ से ब्राउज़र विवरणिका जारी नहीं की गई है। इस वजह से अभी यह हम पूरी जिम्मेदारी से कहने हैं तो प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि आपकी काउंसलिंग में आपके प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे या पूरी तरह से ऑफलाइन होंगे। यानी कि एमसीसी की तरफ से अभी उनका ब्राउज़र या विवरणिका नहीं जारी की गई जिसमें कि पूरा दिशा निर्देश हो कि प्रोसेस ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, किस तरह से आपको ज्वाइन करना है, रिपोर्टिंग की टाइमिंग क्या है, ज्वाइनिंग की टाइमिंग क्या है। अभी इसमें किसी भी प्रकार का उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। बहुत जल्द जैसे ही एमसीसी की तरफ से ब्राउज़र उनका रिलीज़ किया जाता है, उनका ब्राउज़र आता है, उनकी विवरणिका जारी की जाती है, हम उस पर काम करेंगे। एमसीसी की तरफ से विवरणिका जारी होने पर उसका सटीक विश्लेषण मेरे द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो ब्राउज़र एमसीसी की तरफ से जारी किया जाए, जो विवरणिका जारी की जाएगी, उसका एक सटीक विश्लेषण भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। और साथ ही स्टेट काउंसलिंग की शुरुआत होने पर आपको यूपी, बिहार, एमपी राज्यों की भी काउंसलिंग से संबंधित सटीक विश्लेषण वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान किए जाएंगे। यानी कि जब स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी इन 3 राज्यों में, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, तो इन 3 राज्यों की स्टेट काउंसलिंग के क्या प्रोसेस हैं, किस तरीके से अपनी स्टेट काउंसलिंग करेंगे, इसका भी एक सटीक विश्लेषण आपको पूरे ब्यौरे के साथ दिया जाएगा। ठीक, तो ये जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है इसके क्या तरीके, क्या डेट आई है एमसीसी की तरफ से, वो हमने आपको पूरी तरीके से बताई। हाँ, अभी उनकी तरफ से कोई ब्रोशर रिलीज़ नहीं किया गया, यानी कि विवरणिका जारी नहीं की गई है जिसमें कि पूरा दिशा निर्देश हो कि कैसे आपको करना, ऑनलाइन करना, ऑफलाइन करना, क्या करना है, टाइमिंग क्या है, मतलब जैसे आपकी रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग कहाँ पे किस तरीके से होगी। ये सारा जो प्रोसेस है, जो भी है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे, इसके आपको कहीं जाना है, क्या करना है, ये सब जब ये अपने ब्राउज़र रिलीज़ करेंगे, जब इनका ब्राउज़र रिलीज़ किया जाएगा, यानी इनकी जब विवरणिका आएगी, उसका पूरा एक सटीक विश्लेषण पूरे वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे जिसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझाई जाएगी। तो ऐसे ही बेहतरीन चीज़ों के लिए, ऐसे ही अपनी काउंसलिंग को बेहतर तरीक़ों से समझने के लिए कि काउंसलिंग कैसे करें कि आपको आपके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए आपके नंबरों के हिसाब से, और अपने ख्वाबों को पर देने के लिए, यानी कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, एक अच्छी उड़ान उड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम अलग अलग तरह की सीरीज़ आते हैं, अलग अलग तरीक़ों से आप तक पहुँचते हैं, चाहे वो हमारे टेस्ट सीरीज़ की बातें हों या फिर अलग जो भी प्रोसेस हो, जो भी तरीका हो, हम आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं कि आपको एक बेहतर कंटेंट दिया जा सके, आपको एक बेहतर टेस्ट पेपर दिया जा सके ताकि आप अच्छे डॉक्टर बने और इस भारत भूमि में अपनी सेवाएं देकर एक अच्छा करें। जिन साथियों को इस काउंसलिंग के तहत कॉलेज मिलेगा, जिन्हें कॉलेज मिलने वाला है, जो कॉलेज मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं, एक सफलता को धारण करेंगे, उन्हें पूरे ओमेगा परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। आप खूब अच्छा करें, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।